कल हमने इसमें क्वाड्रेंट्स का टॉपिक डिस्कस किया था। जो कल की क्लास में था वो एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 का बेसिक था, मतलब क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें कहा कि 80 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? 80 डिग्री देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे आप? एंटी क्लॉकवाइज। 80 इसी में आएगा ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। और जो नेगेटिव एंगल्स हैं वो इस डायरेक्शन में चलते हैं, 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, और ये बनेगा -270 डिग्री, और ये वापस कितना देगा? 360। दिस इज क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल्स और इस डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल्स। तो जो फर्स्ट पार्ट है 80 डिग्री वो किस में आएगा? लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड पार्ट -150 डिग्री, -150 डिग्री देखो यहां से आएगा तो यहां पे आएगी, तो -150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट है 3π/4c। c क्या है? रेडियन। c का मतलब क्या होता है? रेडियन। तो ये कितना देगा? 3 × 180/4 डिग्री। क्यों? क्योंकि पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। तो 45 135 डिग्री पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहां से देखेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो दिस इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। समझ आ गया? देन क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। 10x = -1/√3. Then find the quadrants in which x lies. अब tan theta is positive in first and third quadrants and negative in second and फोर्थ क्वाड्रेंट। कल बताया था ना, इसमें तो सभी पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेकेंट, इसमें tan थीटा और cot थीटा, इसमें cos थीटा और secant थीटा, इसमें और इसमें sin थीटा और cosecant थीटा। तो tan थीटा नेगेटिव, tan थीटा पॉजिटिव कहां पर हुआ? फर्स्ट में और थर्ड में। नेगेटिव किसमें हुआ? सेकंड और फोर्थ में। देयरफॉर x lies in second and fourth quadrants. What out? Second part, sin x की वैल्यू -1/2 एंड cos x की वैल्यू √3/2 है। तो इसने कहा कि x कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? तो देखो sin x is negative in which quadrant? Third and fourth.
फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। कॉमन है ना, ये कॉमन है। Therefore x lies in fourth quadrant। x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है और कौन सा होता है? पॉजिटिव। इसका थर्ड पार्ट कंप्यूट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, कोसेकेंट x इनटू cos x इक्वल्स टू -1। इस कोसेकेंट x को क्या लिखेंगे? 1 बाय sin x इनटू cos x -1। तो ये क्या बना? cos x बाय sin x -1। तो ये क्या बना? cot x। और cot x is negative in second and fourth quadrants। Therefore x lies in second and fourth quadrant। ये सबको क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, cos x equals to 1 by root 2 और x lies in fourth quadrant। मेरे को sin x निकालना है। अब मेरे को पता है यूजिंग sin square x plus cos square x equals to 1। क्या है यहां से? sin square x equals to 1 minus cos square x। 1 minus 1 by root 2 का 1 minus 1 by 2 तो कितना आ गई? तो sin square x कितना? 1 by 2। तो यहां से sin x की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस 1 by root 2। तो यहां से sin x की वैल्यू 1 by root 2 भी आई और sin x की वैल्यू, ठीक है। अब x कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। sin x इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर sin x की वैल्यू कितनी आई? -1 बाय। क्लियर सबको? क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट ऐसे ही करना है जैसे फर्स्ट पार्ट किया। तो ये क्वेश्चन हम खुद करेंगे। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट, sin x into secant x equals to -1। x lies in second quadrant। Find sin x and secant x। This is sin x और ये 1 by secant को क्या लिखेंगे? cos x। तो sin x by cos x कितना आया? -1। तो ये कितना आ गया? tan x -1। और इसने कहा कि x lies in second quadrant। x कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। तो मैं यूज करूंगा
secant square x equals to 1 plus tan square x. Secant square x 1 plus minus 1 का होल स्क्वायर. Secant square x 1 plus 1. तो यहां से secant square x कितना आ गया 2. Secant x की वैल्यू प्लस माइनस √2. तो यहां से secant x की वैल्यू मैं लूंगा माइनस √2. क्यों? क्योंकि secant x is negative in second quadrant. अब मेरे को इसकी निकालनी है sin की. secant क्या होता है 1 by cos. तो यहां से cos x की वैल्यू कितनी आई माइनस 1 by √2. अब यूज करेंगे हम sin square x plus cos square x 1 होता है. तो sin square x की वैल्यू कितनी आई 1 minus cos square x. 1 minus minus 1 by √2 का होल स्क्वायर. 1 minus हाफ हो गए. तो यहां से sin x की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस. और सेकंड क्वाड्रेंट में है ना x. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव. 1 by और रीजन यहां लिखेंगे sin x is positive in second quadrant. clear सबको? this is question 4 first part. question 4 second part. question 4 second part. sin x plus cos x equals to 0 given नहीं है हमें. और यहां लिखना है x lies in fourth quadrant. x कौन से क्वाड्रेंट में है फोर्थ. तो मेरे को निकालना है sin और cos. sin x की वैल्यू कितनी आई माइनस cos x. तो sin x by cos x equals to minus 1. तो ये आ गया tan x equals to minus 1. now using देखो अब ये क्वेश्चन से यही हो गया. हमें क्या निकालना है sin x और cos x. tan x minus 1 हो गया ना ये. अब तो यहां से इसके बाद same as part 1 को ट्राई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट. किसकी करनी है प्लीज. क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट. tan x equals to 3 by 4. तो गिवन है ये हमें क्या निकालना है sin x और cos x. तो यूज करेंगे 1 plus tan square x equals to secant square x. 1 plus 3 by 4 का होल स्क्वायर secant square x. 1 plus 9 by 16 secant square x. 16 plus 9 by 16 secant square x. तो secant square x की वैल्यू आई 25 by 16. तो यहां से secant x की वैल्यू आई प्लस माइनस 5 by 4. और ये क्या होता है 1 by cos x प्लस माइनस 5 by 4.
तो यहां से cos x की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस 4/5। नाउ यूजिंग sin square x plus cos square x equals to 1, ये वाली वैल्यू इसमें रख देंगे हम। sin square x plus minus 4/5 का होल स्क्वायर 1, sin square x plus 16/25 1, तो sin square x की वैल्यू है 1 minus 16/25, तो sin square x की वैल्यू 25 minus 16/25 कितना है 9/25, तो sin x की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस 3/5। हमें क्वाड्रेंट डायमेंशन नहीं है ना, तो दोनों वैल्यूज कंसीडर करेंगे प्लस b और माइनस b। आगे समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल है। एक पार्ट कर देता हूं इसका। गिवन cos x equals to minus 3/5, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, x कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। देखो यूज करेंगे हम यहां से sin square x plus cos square x equals to 1, sin square x minus 3/5 का होल स्क्वायर 1, तो sin square x plus 9/25 equals to 1, तो sin square x 1 minus 9/25, sin square x 25 minus 9/25, तो sin square x equals to 16/25, और यहां से sin x equals to प्लस माइनस, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं? नेगेटिव। यहां से sin x की वैल्यू कितनी आई -4/5, यहां लिखेंगे हम sin x इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब sin की वैल्यू आई तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1 कोसेकेंट x, तो यहां से कोसेकेंट x की वैल्यू कितनी आई -5/4। cos का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/secant x, तो यहां से secant x कितना आ गया -5/3। चार वैल्यू आई। अब हम यूज करेंगे tan square x equals to 1 plus secant square x, tan square x 1 plus minus 5/3 का होल स्क्वायर 1 plus 25/9, 9 plus 25/9, 34/9, तो यहां से tan x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √34/9, और tan x हो गया प्लस माइनस √34/3। अब तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या होता है ये पॉजिटिव, tan x इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहां से tan x की वैल्यू आई, tan x का रेसिप्रोकल 1/cot x √34/3, यहां से cot x की वैल्यू आई 3/√34।
6 की 6 वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। एक क्वेश्चन ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। sin x की वैल्यू -4/5, कोसेकेंड की -5/4, सेकंड की -5/3, tan की 4/3। सॉरी ये मैंने आइडेंटिटी गलत लगा दी, मैंने इसको ठीक कर दिया। एक बार यूज करेंगे 1 प्लस tan square x इक्वल्स टू secant square x। tan square x -5/3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan square x इक्वल्स टू 25/9। तो tan square x हो गया 25/9 -1, 25 -9/9 16/9। तो यहां से tan x की वैल्यू आएगी ±4/3 और tan x इक्वल्स टू प्लस लेंगे ना, क्यों? क्योंकि tan x इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब tan x का रेशियो होगा 1/cot x, 4/3। तो यहां से cot x की वैल्यू कितनी आएगी 3/4। तो हमारे पास सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ गई। इसका सेकंड पार्ट तुम्हें सेम एज इट इज ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हम सेकंड पार्ट करेंगे sin अल्फा 3/5 और tan बीटा हाफ। जो अल्फा है वो कहां से कहां तक है? π/2 से पाई। तो अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लगेगा? सेकंड। और यहां हमें दे रखा है बीटा पाई से 3π/2। यहां क्या आएगा? बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे आप? 180। और फाइंड करना है हमको 8 tan अल्फा माइनस √5 secant बीटा। देखो यूज करें हम इसमें, फाइंड क्या करना है? 8 tan अल्फा √5 secant बीटा। यूज करेंगे sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा पर 3/5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा पर। तो cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1 9/25, 25 -9/25 16/25। यहां से cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ±4/4। और हम क्या लेंगे? cos अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। 11th की मैथ्स बुक चाहिए वो तुमने रखी। cos अल्फा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो therefore
tan अल्फा कितना आएगा sin अल्फा बाय cos अल्फा, ये होता ना। sin अल्फा की वैल्यू 3/5, cos अल्फा की वैल्यू -4/5, 5 से 5 कैंसिल -3/5। तो देयरफॉर tan अल्फा की वैल्यू कितनी है -3/4। यहां से हमने tan अल्फा की वैल्यू निकाली, अब बीटा से सेकंड बीटा निकालेंगे। इसमें यूज करेंगे हम, ये भी गिवन था हमें, और यहां पर sin अल्फा डी क्या था गिवन। यूज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू secant स्क्वायर बीटा, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू secant स्क्वायर बीटा। तो secant स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1/4, दिस इज इक्वल्स टू 5/4। तो secant बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस √5/2। secant थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो secant बीटा इक्वल्स टू माइनस √5/2। रीजन लिखेंगे हम यहां पे secant बीटा इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, therefore 8 tan अल्फा माइनस √5 secant बीटा, ये निकाला ना 8 tan अल्फा माइनस √5 secant बीटा। tan अल्फा की वैल्यू -3/4, secant बीटा की वैल्यू -√5/2, कितना आएगा 24/-24/4 तो प्लस 5/2, ये होगा -6 प्लस 5/2। एलसीएम लो -12 प्लस 5/2 -7/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसका जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट है, फर्स्ट और सेवंथ का थर्ड, ये सेम ऐसे ही है, ये तुम्हें टू करेगा। तो पहले 7 क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट, और उसकी पीडीएफ आज ग्रुप पे अपलोड हो जाएगी। बाकी इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कल करेंगे।